हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी ब्रोकली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो ये हम पढ़ेंगे डी ब्रोकली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखिए, हमारे पास मान लीजिए कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है क्यों, ठीक है। और ये चार्ज पार्टिकल, इसके पास क्या है, एम मास है, ठीक है। और ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज मान लीजिए इसके ऊपर कितना है, ई है। हम इसको इलेक्ट्रॉन ही मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, जिसके पास मास एम है और पोटेंशियल डिफरेंस वी है। तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल या ऑफ इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं हम, कितनी होगी हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी है। अब देखिए इसके ऊपर वर्क डन कितना होगा, वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, V इजिकल टू W/Q। ये हमारे पास होता है इसका फार्मूला। ओके, तो ये है हमारे पास, वर्क डन निकालेंगे तो V इंटू क्यू चार्ज कितना मान रखा है हमने, E, तो ये हो जाएगा V इंटू में E। तो वर्क डन हमारे पास आ गया EV। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारे पास वर्क डन हो रहा है ये किस रूप में तो हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो हम इसको इक्वेट कर रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इजिकल टू EV। ओके, इसको आप कैपिटल V मानेंगे। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आपके पास वेलोसिटी है। तो V यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास कितना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2EV बटे में M, और ये क्या लग जाएगा यहाँ से अंडर रूट। इसको मान लीजिए आप, इक्वेशन आपकी बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट हमें पता है कि वेवलेंथ कितनी होती है इसकी, डे ब्रोकली वेवलेंथ। तो हम इसको मानते हैं कि लैम्डा इजिकल टू H/mv होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट को हम यहाँ पुटअप करेंगे V की जगह। ओके, तो यहाँ जब पुटअप करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, M इंटू में V की जगह ये रखना है आपको, इसको, ये जो आपके पास है ना, ये कैपिटल यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की जगह रख रहे हैं ना हम। तो आपके पास हो जाएगा यहाँ से 2EV बटे में M। इस M को अंदर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, M स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि अंडर रूट से अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर अंडर रूट के अंदर से बाहर निकालते हैं तो M हो जाता है, M स्क्वायर। एक M से M क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी H/में अंडर रूट 2MEV। ओके गाइज, ये आ गया आपके पास एक वैल्यू। अब ये तो आपके पास एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास ये होती है, अगर हम यहाँ से इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू पुटअप करते हैं, पुटिंग स्टैंडर्ड वैल्यू, इस इक्वेशन में अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए हमें पता है कि H की जो वैल्यू होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वो कितना होता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होता है। ओके, यहाँ हम लगाएंगे अंडर रूट, और नीचे आपके पास है 2, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। और इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होगा, 1.6 10⁻19, और ये आपके पास V, क्योंकि V की वैल्यू हमारे पास है नहीं। इसको शोल करेंगे, शोल करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है। उस रिजल्ट को हमें याद रखना है, ये हो जाएगा ऐसे, इंटू में 10⁻10 मीटर, ये आपके पास एक रिजल्ट आएगा। ओके, सॉरी गाइस, 12.27 अपॉन में अंडर रूट V इंटू में 10⁻10 मीटर। ओके, 10⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। ओके, तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं। तो आपके पास जो लास्ट रिजल्ट होगा वो ये बनेगा आपके पास, अंडर रूट V
एंगस्ट्रम। ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। अगर मान लो कि आपको वेवलेंथ निकालनी हो और यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो, मान लीजिए कि 100 दे रखा हो या फिर और कुछ वैल्यू दे रखी है आपको, तो यहाँ से सीधा 100 पुटअप कीजिए, इसका अंडर निकाल के यहाँ पर सीधी वेवलेंथ लैम्डा निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं कि वेवलेंथ कितनी होगी जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी दे रखा हो, तब आपको वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। ओके गाइज, तो ये हमारे पास था डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए हम आपको एक और फार्मूला यहाँ पर बताते हैं। ये तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ से, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये होता है, दूसरा हम ये निकालते हैं कि एक हमारे पास टेम्परेचर एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है, टेम्परेचर एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ के बीच में। जब हम किसके लिए निकालते हैं, गैस मॉलिक्यूल के लिए निकालते हैं, तो हमारे पास जो होती है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अनुसार जो एवरेज पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, एवरेज पार्टिकल्स, किसके लिए एवरेज पार्टिकल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कितने होंगे हमारे पास, ये होती है 3/2 kT। अगर हम सिंगल के लिए निकालते हैं, पर मॉलिक्यूल्स के लिए निकालते हैं या पर पार्टिकल के निकालते हैं, तो 1/2 kT होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ अगर मोनो के लिए निकालेंगे, मोनो एटॉमिक गैसेज के लिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसमें 3 पार्टिकल होते हैं, तो यहाँ हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं जिसको, तो यहाँ बन जाता है 3/2 kT। ओके, अगर मान लीजिए कि जो आपके पास कोई पार्टिकल है और उसका मास कितना है, m है, और वेलोसिटी कितनी है, v है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 12 mv²। इसको भी हमने k से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब देखिए ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसका मोमेंटम कितना होगा, p = mv। v की वैल्यू यहाँ से निकालिए और v की वैल्यू निकाल के और कहाँ पुटअप करेंगे, हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो देखो v की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, v की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास 2k के मल्टीप्लाई में। ओके, और दूसरी बात जो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये जो v है ये निकाल रहे हैं तो 2 इसके मल्टीप्लाई में, m आ जाएगा डिवाइड में। ओके, और इसका लग जाएगा अंडर रूट। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पुटअप करनी है तो क्या रखेंगे हम, m इंटू में 2k/m। ठीक है, अगर हम क्या करें, इसको इस m को यहाँ लेके जाएं, अंदर लेके जाएं, तो आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा m²। तो इस m से m कैंसिल, तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, तो रिजल्ट आपके पास ये हो गया है, यहाँ पर देखिए p ये बन गया अंडर रूट 2k और क्या बच गया ऊपर, m बच गया। ओके, और k की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये होती है 3/2 kT, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो यहाँ रखेंगे p अंडर रूट 2 इंटू में 3/2 kT और इंटू में m। ओके, ये k की वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, ये हम पहले निकाल चुके हैं। 2 से 2 को कैंसिल, p की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3m kT। ओके, ये हमारे पास होती है p की वैल्यू। हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में बताना है, तो टेम्परेचर आपके पास ये है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा h/p। p आप पहले निकाल चुके हैं, तो लैम्डा ये h/में अंडर रूट 3m kT, ये होता है इसका रिजल्ट। ओके, तो ये था एक छोटा सा रिलेशन टेम्परेचर और डी ब्रोगली वेवलेंथ के बीच में। ओके गाइज, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।